इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल हमेशा से ही तनाज़ों का शिकार रहे हैं। उन पर बहुत से मुकदमे चलते रहे हैं। करप्शन और बिन्यामिन नेतन्याहू का चोली दामन का साथ रहा है। क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक लीडर अपनी करप्शन, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए पूरे मुल्क को जंग की आग में झोंक सकता है? क्या वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने दुश्मनों को खुद पाल सकता है? जी हां, इसका बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि ऑस्कर अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर और फिल्मसाज एलेक्स गैबनी ने किया है और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री में बाकायदा इसका जिक्र किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री ने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के बारे में वो इंकिशाफात किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। डॉक्यूमेंट्री बताती है कि कैसे $300 मिलियन के करप्शन केसेस, रियासत के डिक्लेयर्ड दुश्मन हमास को फंडिंग और फराइज से गफलत, सिक्योरिटी ब्रीच के संगीन केसों को दबाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने जंग का हथियार इस्तेमाल किया। यानी यह जंग इजराइल पर एक तरह से थोपी गई। इजराइल के अवाम पर जो जंगें हैं वो लगातार थोपी जा रही हैं, सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए। पूरी दुनिया को खौफनाक जंग में बिन्यामिन नेतन्याहू ने धकेल दिया जिसने हजारों मासूमें जान ले ली है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत वो 1000 घंटे की पुलिस तफ्तीश की फुटेज है जो पहले कभी मंजरे आम पर नहीं आई थी। द बीबी फाइल्स में आप नेतन्याहू को एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नहीं बल्कि एक मुल्जिम के तौर पर देखते हैं। तफ्तीश के दौरान जब उनसे करप्शन, किक बैक्स और महंगे तहफ़ लेने के बारे में पूछा जाता है तो वो या तो गुस्से में आ जाते हैं या मुझे याद नहीं का सहारा लेते हैं। और द एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक वो एक मौके पर तफ्तीशकारों से कहते हैं कि वो मिसाइल गिनने में मसरूफ हैं, शराब की बोतलें गिनने में नहीं। ये तफ्तीशी वीडियोस साबित करती हैं कि कानून का घेरा उनके गिर्द किस हद तक तंग हो चुका है। दरअसल इस दस्तावेजी फिल्म का दूसरा और सबसे खौफनाक नुक्ता जिसने इजरायली सिक्योरिटी इदारों के होश उड़ा दिए हैं, क्या आप यकीन करेंगे कि नेतन्याहू ने खुद अपने दुश्मन यानी हमास को जिंदा रखने के लिए मोसाद का इस्तेमाल किया। डॉक्यूमेंट्री द बीबी फाइल्स के मुताबिक नेतन्याहू ने कतर को इस बात पर राजी किया था कि वह हमास को माहाना $30 मिलियन तकरीबन $3 करोड़ की किस्त अदा करे। यह रकम बाकायदा सूटकेस में भरकर गजा जाती थी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 2019 में कतर ने यह फंडिंग रोकने का फैसला किया। कतर का यह मौकफ था कि यह पैसा इंसानी हमदर्दी के बजाय फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहां नेतन्याहू ने वो कदम उठाया जो किसी भी मुल्क का सरबराह अपने दुश्मन के लिए नहीं उठाता। उन्होंने मोसाद के उस वक्त के सरबराह और एक आला फौजी अफसर को खुसूसी तौर पर अपने जाती दस्तखत शुदा खत के साथ दोहा यानी कतर भेजा और कतरी हुकाम को इस बात पर मजबूर करना कि वह हमास की फंडिंग दोबारा शुरू करें। नेतन्याहू का इसरार था कि अगर यह रकम रुकी तो हमास कमजोर हो जाएगी और फिलिस्तीनी अथॉरिटी मजबूत हो जाएगी, जो वो कभी नहीं चाहते थे। तो यह फंडिंग साल 2012 से शुरू हुई और साल 2018 के बाद इसमें तेजी आई और यह सिलसिला साल 2023 तक चला। फिल्म के मुताबिक, इस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक नेतन्याहू का फलसफा था कि अपने दुश्मनों को करीब रखो। उन्होंने सोचा वो हमास को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये आग आखिरकार खुद उनके मुल्क तक पहुंच गई। सवाल यह है कि नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे थे? माहिरीन का दावा है, एक्सपर्ट बताते हैं कि वो फिलिस्तीनियों को 2 हिस्सों में बांटकर रखना चाहते थे ताकि आजाद फिलिस्तीनी रियासत का मुतालबा खत्म हो जाए, चाहे इसके लिए हमास को मजबूत ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन यही चालाकी इस वक्त नेतन्याहू के गले पड़ गई जब 7 अक्टूबर के हमास के हमले और इसमें 1500 लोगों की हलाकत और दर्जनों अफराद का अगवा हो गया। यही वो नुक्ता है जिस पर नेतन्याहू के खिलाफ अब सिक्योरिटी ब्रीच और फराइज में गफलत का संगीन तरीन केस बन रहा है। तो दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री के बाद नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं और इस डॉक्यूमेंट्री ने दरअसल यह साबित कर दिया है
कि नेतन्याहू ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए दरअसल किस हद तक वो चले गए हैं, किस हद तक उन्होंने पूरे इजराइल की आवाम को एक तरह से खतरे में धकेल दिया है। सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने आप को सजा से बचाने के लिए नेतन्याहू किस हद तक जा सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए पूरी दुनिया के सामने एक तरह से सच्चाई आ गई है।